नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने कई प्रयास किए, काफ़ी दिनों से मणिपुर जल रहा है और लगातार हम सुन रहे हैं अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि कोई ना कोई वहाँ पर लोगों की मौतें हो रही हैं इस हिंसा के अंदर। कौन दोषी है कौन नहीं, इस बात का भी शायद अभी तक लोगों को नहीं मालूम और पता नहीं चल पाया है। और कुछ लोग मणिपुर से आए हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने जंतर मंतर पर एक धरना भी दिया और केंद्र सरकार से मांग की कि वो हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में और मणिपुर की एकता को बनाए रखे, साथ में इसमें शांति कायम करने के अंदर वो अपना सहयोग दे और प्रोएक्टिव एक्शन ले, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो मेरे साथ मणिपुर से आए कुछ लोग हैं यहाँ पर। अथोबा सिंह है जो इनके प्रवक्ता है, एक एसोसिएशन बनी हुई है, साथ में कृष्ण है जो ये भी मणिपुरी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ये समस्या का हल नहीं हो पा रहा। सबसे पहले आप ही बताइए अथोबा जी, क्यों समस्या हल नहीं हो पा रही? समस्या का हल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जिन लोगों ने जो जिन कुकी समुदाय लोग से बिलोंग करते हैं और जिनमें से कई ज़्यादा लोग जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो लोग भारत की सरहद के पार से म्यांमार से घुसपैठ करके आया हुआ लोगों का एक रचाया हुआ साजिश है। उसके जरिए उसने कई साल पहले, कम से कम 25-30 साल पहले से मणिपुर का जो पहाड़ का इलाका है उसमें वहाँ वो लोग जिन कुकी समुदाय लोग का जो विलेज एरिया जो सेटलमेंट रह रहा है जी, उसमें उसने लगातार जोर से अफीम का खेती बाड़ी करके रखा है। जैसे कि जो आपने सुना होगा, म्यांमार में जो एक दफ़ा 10 साल पहले गोल्डन ट्रायंगल का जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ये ओपियम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो वहाँ पे खुला हुआ था, वो 10 साल पहले उसका वो थोड़ा बहुत मिट गए थे, लेकिन उसका एक नया रूप लेके मणिपुर में जो म्यांमार से आए हुए चीन कुकी समुदाय लोग के जो बंदूक पकड़ा हुआ जो मिलिटेंट्स और नार्को टेररिस्ट ग्रुप जो हम लोग कहते हैं, वो लोग ने ज़बरदस्ती हमारी राज्य में घुसपैठ करके, बहुत सारा लोग घुसपैठ करके पहाड़ी इलाका में अफीम का खेती बाड़ी किया और बहुत सारे उस तरफ से जितने भी आबादी लोग हैं वो लोग को घुसपैठ करके दिखाया। लेकिन वो तो यहाँ पे माफ कीजिए, वो तो यहाँ पे 70-80 साल से हैं जो कुकीज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको SC/ST का दर्जा है, आप लोगों को सामान्य दर्जा है। तो ये 70-80 साल पुरानी प्रॉब्लम है, ये अभी 5-7 साल से शुरू हुई है। ये कहाँ से बिगड़ा? जो 70-80 साल से पहले है वो लोग मणिपुर में रहते थे, लेकिन उसके जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, उसका जो नार्को टेररिस्ट का सिंडिकेट ग्रुप है, वो लोग एक साजिश रचा के अलग सा देश, कुकी का देश, जैसे वो लोग कुकी लैंड बोलते हैं, जालेंगम बोलते हैं, जोगम बोलते हैं, वो मणिपुर का जो कुकी का समुदाय लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट हिल एरियाज को निकल के मणिपुर से अलग करके मिजोरम स्टेट से जोड़ के बांग्लादेश का चिटागोंग हिल्स में जो वो लोग रहता है उसको जोड़ के फिर म्यांमार से जो चिन स्टेट होते हैं और सगाई डिवीजन का थोड़ा बहुत जगह होते हैं, इस सबको जोड़ के एक अलग सा राज्य, अलग सा देश बनाने का उसका जो एक क्या बोलते हैं प्लानिंग चल रही है, षड्यंत्र जो है वो लगातार करते रहे। लेकिन जब 2008 में भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ वो लोग कुकी का जो लोग मिलिटेंट ग्रुप से उसके साथ उसने जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के दायरे पर उसने जो पीस टॉक का जो डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग शुरू किया, उस टाइम से एकदम उसने ज़्यादा ये इसका काम बहुत जोर से उसने बढ़ा दिया। तो उसके जरिए क्या हुआ, अब मणिपुर सरकार ने भारत सरकार का एडवाइस लेके 3 लॉ इनेक्ट किया, 3 बहुत जरूरी लॉ। सबसे पहले वार ऑन ड्रग्स, ताकि जो जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग अक्रॉस द बॉर्डर सरहद पार से जो आते हैं, आपको पता होगा पिछले 5 साल में पूरे 7,880 करोड़ का ड्रग राज्य सरकार होती है, नशे का जो वो पकड़ा गया है, उसको रोक लगाएगी, आपका कहना है? उसको पकड़ा गया है, ठीक है, एक बात तो उसके जरिए मणिपुर सरकार ने एकदम जोर से वार ऑन ड्रग्स का कैंपेन एकदम तेज कर दिया। ठीक है, तो इसमें वो लोग का षड्यंत्र में बहुत असर पड़ा। एक दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो मणिपुर में 2 आदिवासी लोग
इंडिजिनस पीपल, वो है मैतेई समुदाय और नागा समुदाय। ये दोनों मिला के भारत सरकार को हम लोग ने एक प्रस्ताव किया कि जितना भी बाहर से सरहद पार से घुसपैठ करके मणिपुर में रहता है उसको डिटेक्ट करना है, उसको अलग करना है और उसको अपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना है ताकि उसको ना एसटी बना दे, उसको भारत का सिटीजन उस पर रोक लगाने की सरकार ने रोक लगाने की वो भी जारी है। तीसरा है मणिपुर का जो पहाड़ी इलाका है, आपको भी मणिपुर आके पता चलेगा कि मणिपुर का जो ज्योग्राफी है, उसका जो टोपोग्राफी है, वो पहाड़ी और जो थोड़ा बहुत जो प्लेन वैली एरिया है, इन दोनों का एक एनवायरनमेंट का एक सिक्योरिटी है। पहाड़ से जो जितना भी हम लोग का बड़ी अच्छे से जो फॉरेस्ट एरिया है उसको पूरा मिटा दिया उन्होंने। जो बाहर से आया है उसको अफीम का खेती करने के लिए जितना भी जरूरी पहाड़ी इलाका है उसका फॉरेस्ट जो है पूरा मिटा दिया। उसके जरिए से उसके वजह से बहुत सारा हम लोग को ये क्लाइमेटिक चेंजेस आपकी बात समझ गया। आपने क्या हुआ, ये 3 मुद्दा जब सरकार ने लगातार उसका काम चालू किया तो उन लोगों को यहाँ इससे बच के निकलने का कोई और चारा नहीं है, ताकि एक ऐसे मुठभेड़ शुरू करे, मैतेई समुदाय को जबरदस्ती उसको उसमें घसीट ले, मारपीट करे, दंगे करे, उसके बाद भारत सरकार से बात करके एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाए, क्योंकि लीगली तो ये सब लीगली मैं समझ गया आपकी बात। जो अथोबा जी हैं उनका ये कहना है कि जब भारत सरकार ने शिकंजा कसा 3 तरीके से, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई बहाना तलाशा, क्योंकि अथोबा जो है ये मैं आपको बता दूं मैतेई समुदाय से हैं और जिसको कहा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। इनको जनजाति का दर्जा देने का भी विषय चल रहा है और हिंदू इनको माना जाता है, जबकि नागा जो है नागा ईसाई हैं और कुकी जो है बर्मीस हैं, जो बर्मा से घुसपैठ करके यहाँ पर कुछ साल पहले आए थे, कुछ दशक पहले आए थे। किरण, आप ये बताइएगा कि किरण कि ये जो विषय है क्या हिंदू और गैर हिंदू का है, या जैसे ये बता रहे थे ये स्मगलिंग का, जो ड्रग्स की स्मगलिंग है उसका विषय है, या राजनीतिक स्टंट है? क्या आपकी नजरों में क्या सब ये है? मेरे नजरिए में कहा जाए तो ये 2 धर्मों के बीच में जो दंगा बसारे उसमें बिल्कुल नहीं है। उसको उन्होंने एक नजरिए के रूप में उसको लाने की कोशिश किया गया है। ये उनका एक अथक परिश्रम के रूप में उन्होंने ये प्रयास किया है, ये हम उसको कहना चाहेंगे। और राजनीतिक षड्यंत्र के भी कुछ रूप उन्होंने लिया है। जैसे कि मान लीजिए ये कुकी समुदाय के जो लोग हैं उसमें 10 एमएलए उनके इलेक्टेड हैं, तो उस 10 में से 2 ऐसे एमएलए है और साथ में एक मिनिस्टर है जो क्या है सस्पेंशन ऑफ सूट के जो अभी चल रहे जो सस्पेंशन ऑफ सूट में जो कुकी मिलिटेंट है उस आतंकवादी ग्रुप के एक चेयरमैन और एक दोनों चेयरमैन हैं। तो 2 चेयरमैन के 2 बीवी जो हैं वो एक विधायक है और एक मंत्रिमंडल में शामिल है। तो इस तरह की उन्होंने एक योजना बनाया कि वो जो अफीम की खेती बाड़ी है उसमें से आने वाले जो धन है, जो पैसा है, उन्होंने एक तरह से उसको यानी इलीगल इमिग्रेट को आने के लिए कोशिश किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक उस जगहों में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त करने के लिए पूरे जोर शोर से किया है और उसी राजनीतिक षड्यंत्र के बीच में जाकर उन्होंने इस तरह से ये षड्यंत्र रचा कि राजनीतिक जो स्थल जो है उसको भी उन्होंने खंडित करते अखंड करते हुए उसको एक तरह से यानी कुकी के समुदाय के लिए अलग सा एक कंट्री बनाने के लिए उन्होंने इसमें पूरे सहयोग दिया। मतलब मैं आपकी दोनों की बातों से जो समझा हूं वो ये कि कुकी सारे खराब नहीं है, कुकी मिलिटेंट अलग है, आप ये कहना चाहते हो, और ये धार्मिक इशू कम है उसको बनाने की कोशिश की गई है। ये राजनीतिक स्मगलिंग का जो मामला है जिसको नशे का कारोबार नार्को टेरर स्टेट जो बोलते हैं उसको बनाने के लिए सारा का सारा मामला कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ये षड्यंत्र रचा है, आपका ये कहना है। तो इसका हम हल क्या देखते हैं आप, क्या हल है इसका, कैसे समझौता होगा? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में और मीडिया में पढ़ रहे हैं उसको तो ये माना जा रहा है कि नागा और कुकी एक तरीके से एक हो गए, हिंदू और ईसाइयों का झगड़ा ये हो गया, क्योंकि ये जो कुकी हैं ये बर्मा से आए हैं, घुसपैठी वाली बात तो आपने बताई। लेकिन अब क्योंकि वो काफी साल से यहाँ पर हैं, उनके यहाँ के नागरिक हो गए, उनके यहाँ पर विधायक भी हैं, तो अब इसका सोल्यूशन आपको क्या देखता है? भारत सरकार से आप लोगों की क्या मांग है, आप कोई भी एक बता सकते हैं? सबसे पहले तो नागरिक कैसे बना इसमें भी हम लोग जांच करना पड़ेगा, क्योंकि ये हद से निकल गया। क्योंकि अभी हम लोग के पास 2 बहुत क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो जो आतंकवादी का जो एक लीडर है उसके मामले में भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से
मणिपुर सरकार को एक चिट्ठी आया, मेरे पास उसका रिपोर्ट डॉक्यूमेंट है, आपको भी दिखा देंगे। वो चिट्ठी 219 में आया और 2019 में आया 4 जून को। उसमें क्या लिखा, जो आदमी 1990 में म्यांमार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो 1995 में कैसे भारत का नागरिक बन गया, उसके ऊपर कैसे उसको इंडियन पासपोर्ट भी मिला और हमारे जो इलेक्टोरल रोल में उसका दाखिल कैसे हुआ, ये प्रश्न अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मणिपुर सरकार को एक चिट्ठी भेज के पूछा। ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा विषय हमने देखा था कि नेपाल के भी कोई वो थे जो सिक्किम से शायद सांसद बन गए थे। ये एक अलग विषय है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब देखो ना इसका सोल्यूशन हल आ रहा है। तो ऐसे कई तरह बहुत ज्यादा लोग घुसपैठ करके बैकडोर से कोई उपाय करके, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको पैसा दे के उसको एक रिश्वत दे के बन गया, जैसे पासपोर्ट बनवा लिया, बहुत सारा सारी चीजें बनवा लिया। ये 10-12 हजार की बात नहीं है, ये उससे कई ज्यादा आबादी अभी लाखों की संख्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग अभी भारत सरकार से ये मांगे है, सबसे पहले कोई भी हल और कोई भी इसके बारे में चर्चा होने से पहले भारत सरकार ने पहले से ही अभी काम शुरू कर दिया है कि जितना भी घुसपैठ करके आया है उसका रिकॉर्ड, उसको एक रिश्वत देके बन गया, जैसे पासपोर्ट बनवा लिया, बहुत सारा सारी चीजें बनवा लिया। ये 10-12 हजार की बात नहीं है, ये उससे कई ज्यादा आबादी अभी लाखों की संख्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग अभी भारत सरकार से ये मांगे है, सबसे पहले कोई भी हल और कोई भी इसके बारे में चर्चा होने से पहले भारत सरकार ने पहले से ही अभी काम शुरू कर दिया है कि जितना भी घुसपैठ करके आया है उसका रिकॉर्ड, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नंबर 1 सबसे पहले। तो जितना भी मणिपुर में जनता लोग जो रह रहा है उसका सभी का NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन करके हर नागरिक को भारत का सच्ची नागरिक है कि कौन है, तो उसको जांच करके उसको अलग से एक रजिस्टर बनाना नंबर 1। उसके बाद जो भी उसमें से जो निकल के जो आया उसको अपनी सही जगह पे उसको रखना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुकी समुदाय लोग के जो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या वो है, उसको हम लोग तभी मणिपुर का जो जितने भी आदिवासी जो इंडिजिनस पीपल लोग हैं, नागा और मेटी मिलके उसको क्या करना है, कैसे करना है, साथ में कैसे रहना है, उसका एक हल निकल सकता है। उससे पहले कोई किसी भी तरह का बातचीत नहीं हो सकता। और जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का जो मिलिटेंट लोग हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। उसमें से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट जो भारत सरकार का जो एक पॉलिसी है उसको हम लोग इमीडिएटली विड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो वहाँ पे मारपीट दंगे फसाद हो रहा है सबसे ज्यादा जो इसमें शामिल है ये लोग ही। ठीक है, ये लोग, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सूट के आधार पर जो बंदूकें चलाने के लिए रोक रखा है वो खुद सामने आकर हमारे मैतेई समुदाय के जो आम जनता है उस पर फायरिंग कर रहा है, और उनके कई सारे ऐसे केस दर्ज है जो सस्पेंशन ऑफ सूट के जो प्रियम्बल के आधार पर बिल्कुल ही नहीं मिलते, क्योंकि वो जो है ना खुले तौर पर बंदूकें लेके आ रहे हैं, कैमोफ्लेक्स। लेकिन किरण, जो मीडिया में चला, हमने देखा कि किस प्रकार से कुकी महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया है, और उसको सारा का सारा जिम्मेदारी आपके समुदाय के ऊपर आई, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे? वो ऐसे घटना एक सारे समुदाय को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता है? दिल्ली में कितनी बार होता है, यूपी में कितनी बार हुआ, बंगाल में कितनी बार हुआ, राजस्थान में कितना हुआ, तो सारा देश बन गया वो बहुत गलत है। वो कुकी लोग ने जबरदस्ती सारे समुदाय को उसमें घसीट के लाया, क्योंकि उसका जो सही जो अंदर ही जो उसका एक षड्यंत्र जो मुद्दा है उसको दबा के रखे, दूसरा ऐसे जो असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वही काम किया हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि ये मतई समुदाय के 2 मेहमान हमारे साथ थे, उन्होंने किस प्रकार की बातें कही, और जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किस प्रकार से घुसपैठ हो रही है मणिपुर में या बॉर्डर स्टेट पर, उसको रोकने की कोशिश केंद्र सरकार ने की थी, और स्मगलिंग जो अफीम की खेती की इन्होंने बात की है, कई मुद्दे उठाए हैं। और इसका जो सबसे बड़ा हल है, जो खुद अथवा ने भी बताया, वो यही है कि जो NRC और CA सरकार ने लाने का प्रयास किया था, उसका बिल भी बन गया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया विपक्ष के विरोध के कारण। तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि जल्द से जल्द NRC को लागू किया जाए,
रजिस्टर तैयार किया जाए और देश में जहां पर भी अवैध घुसपैठ से लोग रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कुकीज हो, उनको निकालकर देश से बाहर किया जाए। और हो सकता है कि शायद इसी वजह से विपक्ष के कुछ दल नहीं चाहते कि एनआरसी लागू किया जाए, क्योंकि ये लोग विपक्ष के लिए एक बड़ा वोट बैंक का काम भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। और कैमरा पर्सन हमारे हैं पंकज कुमार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ मैं अतुल सिंघल, दिल्ली।